सर एक बेड मिल जाएगा? सिर्फ एक बेड सर। सर एक बेड तो दिला दीजिए। नहीं भाई कोई बेड नहीं है। सर ऑक्सीजन तो दिलवा दीजिए वरना हमारा मरीज मर जाएगा। नहीं नहीं कोई ऑक्सीजन नहीं है, बाहर जाइए किसी और अस्पताल में देखिए। ये दोस्तों प्रतीकात्मक संवाद है। अस्पताल और जो तमीरदार हैं, जो पीड़ित हैं, जो लोग इस वक्त परेशान हैं अपने मरीज को लेकर, जब वो अस्पताल जाते हैं तो ऐसे स्थिति से गुजरते हैं जहां चौखट पर उसका मरीज तड़प रहा है, उसका अपना तड़प रहा है और अस्पताल में कहा जाता है कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, आप किसी और अस्पताल में ले जाइए। और वो शख्स घूमता रहता है इधर से उधर ताकि उसके मरीज को एक अदद बेड मिल जाए। लेकिन ये प्राथमिकता में हमारी है ही नहीं। हमारी प्राथमिकता में क्या है? हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, गोमूत्र। अभी भी इसी एजेंडे पर बीजेपी काम कर रही है। इसका जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं दोस्तों? मैं भी एक हिंदू, लेकिन जिस हिंदुत्व के एजेंडे को इस वक्त बीजेपी अब काम कर रही है, उस एजेंडे से क्या हासिल होगा? यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, एक एक करके हालात आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जरा इस शख्स को देखिए। ये विधायक हैं बीजेपी के और इन्होंने इलाज खोज लिया है कोरोना का। कैसे? सुनिए जरा। तो अब इतना तक विश्वास पूरा हो गया है कि केवल और केवल गाय, गोमूत्र, गोधन अर्क या गोमूत्र का सेवन करके कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सुना आपने? ये हैं सुरेंद्र सिंह, बलिया से विधायक हैं यूपी के। वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कह रहे हैं गोमूत्र लीजिए कोरोना नहीं होगा। गजब की स्थिति है। अब एक और शख्स का मैं जिक्र करूं उससे पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि निजी अस्पतालों में किस तरह से लूट मची हुई है। कोई नियम कायदे कानून नहीं है, कोई आयुष्मान योजना नहीं है। पैसे खर्च कीजिए और इलाज करवाइए। जाएंगे मरीज को लेकर तो 5 स्टार निजी अस्पताल क्या कहेंगे आपसे कि पहले 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया जमा करवाइए, फिर आपके मरीज का इलाज शुरू होगा, अगर किस्मत अच्छी हुई तो। लेकिन अब व्यवस्थाओं को चरमराती एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह बिहार की तस्वीर है जहां एक कतार में एम्बुलेंस आपको दिखाई देगी। और वो एम्बुलेंस किसकी है? सांसद राजीव प्रताप रूडी के सांसद निधि से आई वो एम्बुलेंस खड़ी हुई है, धूल फाक रही है, लेकिन कोई माई बाप नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस एम्बुलेंस को, जिनकी आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस एम्बुलेंस के लिए कोई ड्राइवर नहीं है। उनके मुताबिक ड्राइवर नहीं है, इसलिए एम्बुलेंस खड़ी है। लोग भले ही 3 व्हीलर में, ऑटो रिक्शा में, ई रिक्शा में अपने मरीजों के शवों को लेकर जाएं, लेकिन इन्हें कोई परवाह नहीं। एम्बुलेंस वाले क्या कहते हैं? 1 लाख रुपया दीजिए, 20,000, 50,000, 30,000, मतलब लूट मची है, जितना चाहे लूट लो। यहां एम्बुलेंस धूल फाक रही है। राजीव प्रताप रूडी, ये बिहार का अनोखा किस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां जिम्मेदारी किसकी है? जेडीयू की या बीजेपी की? डबल इंजन की सरकार। बताइए कितना पैकेज दूं? यही तो कहा था प्रधानमंत्री ने। लेकिन 22 एम्बुलेंस खड़ी रहती हैं और किसी की जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं। क्यों? क्योंकि इनका एक एजेंडा है। एजेंडा क्या है? अब एक और शख्स आपकी स्क्रीन पर। इन जनाब का नाम है तेजस्वी सूर्या, बीजेपी के सांसद हैं। इनका एक वीडियो हाल ही में काफी वायरल हुआ। उस वीडियो को भी मैं आपको दिखाऊंगा, जहां वो एक अस्पताल में घुसते हैं। अस्पताल में घुसकर कोविड रूम में काम कर रहे 206 लोगों के नाम का नहीं, महज 206 लोग जो वहां काम कर रहे हैं, उसमें से 17 नाम पढ़ते हैं। जानते हैं किसके? वो होते हैं मुस्लिम के। जो मुस्लिम हैं उनके, यानी कि नाम तलाश के वो पढ़ते हैं और कहते हैं कि ये 17 लोग यहां क्यों काम कर रहे हैं। सुनिए जरा इस होनहार सांसद के इस वीडियो को, जरा ध्यान से सुनिएगा कैसे वो एक एक करके नाम पढ़ते हैं। सुनिए जरा। मंसूर अली,
ताहिर अली खान, सादिक बाशा, मोहम्मद जैद, अलसाई सईर, उमेर खान, सलमान हुरीफ, जमीर पाशा, जबी उल्ला खान, सैयद हसनैन, सैयद शाहिद, शहीद शबास, MD यूनस, सैयद मोइन शाह, सैयद मुयश शाह, अलसाइन। Who are these people? इस वीडियो को देखने के बाद मेरे जहन में आया कि दरअसल ये लोग चाहते हैं कि शायद आप लोग इस हालात में भी हिंदू और मुसलमान में उलझे रहें। अब सोचिए कि जो इस शख्स के समर्थक होंगे वो क्या कहेंगे, देखिए मुसलमानों को ठिकाने लगा दिया इसने, वाह मजा आ गया। लेकिन कहानी और किस्सा और सोच यहीं तक सीमित नहीं है। अब सवाल इनसे ये पूछिए कि जनाब इस कर्नाटक में अगर भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं तो सरकार किसकी है? किसकी सरकार है? आप ही की तो सरकार है। और आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है और आप चुन चुन कर मुसलमानों के नाम ले रहे हैं। खैर, अब मैं जिक्र करता हूं सबसे होनहार विवादित चेहरे का। वैसे तो ये अपने आप को साध्वी प्रज्ञा लिखती हैं, लेकिन श्राप भी देती हैं। और अब इनका ट्वीट पढ़िए। ये ट्वीट कर रही हैं। उस ट्वीट का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, ट्वीट थोड़ा पुराना है, लेकिन इस ट्वीट में आप समझ जाएंगे कि कहानी है क्या, कैसे ये एजेंडे पर काम हो रहा है। इस ट्वीट में पश्चिम बंगाल को लेकर, हिंसा को लेकर ये ट्वीट करती हैं और ट्वीट में लिखती हैं, ये ट्वीट आपके सामने, मुमताज़ लोकतंत्र हिंदुओं के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या बलात्कार, हे कलंकनी, बस श्रेष्ठम समाचार टिट फॉर टैट करना ही होगा। राष्ट्रपति शासन और NRC, बस यही उपाय है। संतों और वीरों की भूमि पर ताड़का का शासन हो गया, अब तो राम बनना ही होगा। जय श्री राम। दोस्तों, ये हालात हैं कोरोना से लड़ने के, जहां इस तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? अब बीजेपी के ही सोशल एक्टिविस्ट अपर्णा राय ने क्या कहा था, वो सामने आई कि उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी, गलत खबरें फैलाई जा रही हैं और खुद बीजेपी के नेता ट्वीट्स कर रहे हैं। गजब स्थिति है। कोरोना से लड़ाई के बीच में हार की टीस आपको इस तरह से तड़पा रही है। अब जिस कोरोना काल में दिल्ली की सांसें ऑक्सीजन के लिए तरस रही हैं, वहां पर कालाबाजारी हो रही है और कोई रोकने वाला नहीं। किसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही? कोई नहीं कह रहा। यह वाकई में अपने आप में एक अहम सवाल है। तभी मैंने कहा यहां कोरोना से लड़ाई नहीं है, यहां अभी भी अपने एजेंडे पर काम हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।